जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो CSS 2025 का एग्ज़ाम है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर 1 और क्वेश्चन नंबर 8, मतलब जो पेपर 1 है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव्स भी हम देख चुके हैं और सब्जेक्टिव के भी साथ 2 सवाल हमने देख लिए हैं, ये लास्ट वन है। सो लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है जी, ABC कैफ़े operates a specialty coffee shop that sells handcrafted beverages and desserts. Cafe incurs a fixed cost of 1 million, including monthly rent of 500,000, salaries 300,000, utilities and miscellaneous expense 200,000. Owner wants to determine its breakup point to plan for future growth. Following data is provided. प्रोडक्ट लाइन्स इनकी दो हैं, एक कॉफ़ी ड्रिंक्स है रेगुलर और एक डेजर्ट्स है विच इज़ प्रीमियम। सेलिंग प्राइस है पर कप फॉर कॉफ़ी ड्रिंक इज़ 400, जबकि डेजर्ट की सेलिंग प्राइस है 600 पर आइटम। वेरिएबल कॉस्ट है दी कॉफ़ी की 180 एंड डेजर्ट की 280। एंड करंट सेल्स मिक्स जो हमें कहता है वो कहता है कि जी जो सेल्स हैं इस वक्त हमारी, उसमें 70% शेयर कॉफ़ी सेल्स का है और 30% शेयर डेजर्ट्स का है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है जी, रिक्वायर्ड है जी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर बोथ कॉफ़ी ड्रिंक्स एंड डेजर्ट्स, कंप्यूट द वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेस्ड ऑन सेल्स मिक्स, डिटरमिन ब्रेक इवन सेल्स एनालिसिस सेल्स इन यूनिट्स। अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन है, ये है जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन और ब्रेक इवन वाले टॉपिक में से और कॉस्ट अकाउंटिंग के हेड में से, ये बेसिकली सिलेबस में से उसने उठाया है। और ये क्वेश्चन जनाब हम आगे देखते हैं इसको सलूशन क्या होना चाहिए था। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो का फार्मूला देख लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है। जबकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर कॉफ़ी ड्रिंक हम निकाल लेते हैं। जैसे हम पहले देख चुके हैं, सेल्स कॉफ़ी ड्रिंक की थी हमारी $400, हाँ सो 400 PKR पर यूनिट, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी 180 पर PKR पर यूनिट। सो हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन 220 आ गई और इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकाल लेते हैं। 220 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55%। ये हमने यही ऊपर वाला जो फार्मूला स्टूडेंट इसी को पुट किया है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमने सेपरेट से कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया और उसको पर सेल्स पे डिवाइड कर दी। 55% हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन में रेशियो है अपने कॉफ़ी ड्रिंक्स का। इसी तरह डेजर्ट्स का निकाल लिया, सेल्स प्राइस माइनस द वेरिएबल प्राइस 320 डिवाइडेड बाय द सेल्स। सो हमें पता लगता है कि 53.33% कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है हमारा डेजर्ट्स का। सो ये पार्ट ए था। अब हमें कह रहा है वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लें। सो हम निकाल लेते हैं जी। कॉफ़ी ड्रिंक्स उसने हमें जैसे बताया हुआ है कि ये 70% ऑफ सेल्स मिक्स है, जबकि डेजर्ट 30% ऑफ सेल्स मिक्स है। ठीक है जी, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कॉफ़ी ड्रिंक्स का 220 था। सो इसको हम 70% की इसकी वेटेज से ले लेंगे और सेम एज इट इज़ 320 हमारा डेजर्ट्स का था, इसकी हम 30% ले लेंगे। सो जो वेटेड एवरेज एक हमारा आ जाएगा दैट इज़ 250। अच्छा, इसमें मज़ीद हमने देख लिया कि सेल्स मिक्स प्राइस जो सी है, अब हम एवरेज प्राइस भी ले लेते हैं कि एवरेज प्राइस इसकी क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू द सेल्स मिक्स। तो ये हम 400 पर यूनिट हमारी कॉफ़ी ड्रिंक की प्राइस है, तो हम 70% ये सेल करते हैं और इसी तरह 600 PKR हमारी डेजर्ट की प्राइस है और 30% इसकी सेल्स है। सो टोटल जो एवरेज हमारे पास सेल्स मिक्स प्राइस या एवरेज सेल्स प्राइस निकलनी चाहिए दैट इज़ 460। अच्छा, अब हमारे पास कॉफ़ी कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास वेटेड एवरेज आ गया 250 और हमारे पास एवरेज सेल्स प्राइस भी आ गई। सो ये हम निकाल लेंगे।
weighted average contribution margin, which will be 250 divided by 460 into 100, 54.35. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट भी हो गया। इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ थी नहीं इसमें। थर्ड पार्ट में कह रहा था ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स हमें निकाल के दें। सो हमारे ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हम पीछे निकाल चुके हैं, 250 अभी हमने पहले निकाला है, जो वेटेड एवरेज वाला निकाला है, और फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 100,000 है। सो जो ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स निकल आएंगी दैट इज़ 4,000 यूनिट्स। अब हमने इसको सेपरेटली निकाल लेना, अलग कॉफ़ी ड्रिंक्स की कितनी है। 4,000 में से 70% सेल्स जो है वो कॉफ़ी ड्रिंक्स की होगी, तो 4,000 इंटू 0.7 कर लेंगे, 2800 कप्स आ जाएंगे। जबकि डेजर्ट्स की 30% ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन है। सो हम 4,000 को जब 30 से करेंगे तो 1200 कप्स आ जाएंगे, सॉरी यूनिट्स कह लें या कप्स कह लें, आइसक्रीम के वो आ जाएंगे डेजर्ट्स के। सो ये हमारा सवाल था, जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन 1 का, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 8, CSS अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर। सो ये क्वेश्चन था, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। एंड पे वीडियो को जो भी कमेंट्स हैं ज़रूर शेयर करें, अपने जो भी सजेशंस हैं, सजेशन बॉक्स हमेशा ओपन होता है, सजेशंस दें। लास्ट पे ज़रूर कहना चाहूँगी, कोई सब्जेक्ट आप चाहते हो, कोई रिकमेंडेशंस आप देना चाहते हो, ज़रूर दिया करें। एंड पे वीडियो अगर अच्छी लगी है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।